व्हाट इज SIF? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। दरअसल जब कभी भी हम किसी इक्विटी या नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से, तो हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं: म्यूचुअल फंड, PMS और AIF। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से हो सकता है, जबकि PMS में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख से है और AIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है। शायद इसी गैप को पूरा करने के लिए सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम SIF है। दरअसल यह SIF काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड की तरह से ही काम करता है। जैसे म्यूचुअल फंड की तरह से ही SIF में 3 कैटेगरीज होती हैं: इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। SIF म्यूचुअल फंड की तरह से ही किसी AMC द्वारा रन किया जाता है। SIF में म्यूचुअल फंड की तरह से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह से टैक्सेशन होता है। SIF म्यूचुअल फंड की तरह से ही डेली NAV पर काम करता है, लेकिन SIF और म्यूचुअल फंड में 2 बड़े डिफरेंसेस हैं। पहला, म्यूचुअल फंड में हम मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि SIF के लिए हमको 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी पर काम करता है, जबकि SIF में फंड मैनेजर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी पर काम करता है। अब ये लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी और लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी क्या होता है? दरअसल लॉन्ग का मतलब हुआ स्टॉक को परचेज करना और शॉर्ट का मतलब होता है स्टॉक को बेचना, और ऐसे स्टॉक को बेचना जिसकी होल्डिंग भी हमारे पास नहीं है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास जो पैसा होता है उससे वो शेयर्स खरीदता है और जब चाहे तो उन शेयर्स को बेच सकता है, जबकि वह ऐसे कोई शेयर्स नहीं बेच सकता जिसकी होल्डिंग उसके पास ना हो। इसके उलट SIF में फंड मैनेजर अपने पैसे से शेयर्स खरीदता है, उसे जब चाहे तो बेच सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे शेयर्स भी बेच सकता है जिसकी होल्डिंग भी उसके पास नहीं है। इसी को शॉर्ट करना कहते हैं। यही वजह है कि बाजार के बढ़ने के समय में तो SIF रिटर्न बनाता ही है, बाजार के घटने के समय में भी शॉर्ट करके SIF रिटर्न बनाने लगता है। इसी वजह से SIF थोड़ा सा बेहतर रिटर्न बना पाता है। याद रहे कि शॉर्ट करके हम रिटर्न तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट करने से हमारा रिस्क भी बढ़ रहा है। इसीलिए सेबी ने SIF में एक लिमिटेशन लगाया है कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 25% तक ही शॉर्ट कर सकता है। एक लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी में एक विशेष बात है, एक बड़ी यूनिक चीज़ है, वो ये है कि इस स्ट्रेटजी से हम अपने रिस्क को बढ़ा करके रिटर्न तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी स्ट्रेटजी से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके अपने रिटर्न को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यही वजह है कि SIF एक बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में माना जा रहा है, जिससे हम एक एग्रेसिव फंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं और दूसरी तरफ इसे एक डिफेंसिव या कंजर्वेटिव फंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी हमारी दृष्टि में इस प्रोडक्ट पर उन्हीं लोगों को ध्यान देना चाहिए जिन्होंने म्यूचुअल फंड में अभी तक 40-50 लाख का पोर्टफोलियो खड़ा कर रखा है और आगे और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने रिस्क को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फिर भी आपको SIF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।